वेल, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है स्क्रीम 6, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। स्क्रीम 6 अपनी पिछली मूवी स्क्रीम 5 से रिलेटेड है, जिसमें तारा और उसकी बड़ी बहन सैम खूनियों के हाथों से बच गई थी, जो कि इस मूवी में अब और भी भयानक तरह से दिखाया गया है। मूवी बाकी सीक्वल की तरह मर्डर कौन है इस मिस्ट्री से भरी हुई है, इसलिए खूनी कौन है इस बात को जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लॉरा नाम की लड़की अकेली बैठी होती है। वो लाइफ में बिल्कुल अकेली थी और एक पार्टनर की तलाश कर रही थी, पर तभी अचानक से उसे रैगी नाम के लड़के का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे बार के बाहर खड़ा हूँ, तुम बाहर आ जाओ और हम एक दूसरे से मिलते हैं। लॉरा बाहर आती है, पर उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो उससे बात करते करते उसे एक सुनसान गली में बुला लेता है। लॉरा को उस गली में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर तभी अचानक से वो फोन वाला आदमी रैगी गोश्त के कपड़े पहनकर आता है और लॉरा के सीने में चाकू घोप घोप कर उसे मार डालता है। अब रास्ते में उस आदमी को तारा मिलती है, जो कि एक पार्टी में जा रही होती है। फिर हमें ये पता चलता है कि इस आदमी का नाम जेसन है और उसने अपनी प्रोफेसर लॉरा को मार डाला था, क्योंकि उसने उसके सब्जेक्ट में उसे कम मार्क्स दिए थे। इसके बाद जेसन अपने घर आ जाता है और अपने मास्क को एक जगह पर रख देता है। जेसन के साथ ग्रेग नाम का लड़का रहता था, पर इस वक्त वो घर पर नहीं था। पर तभी अचानक से उसे ग्रेग का कॉल आता है, जो उससे किलर की वॉइस में बात कर रहा था। जेसन को लगता है कि वो ग्रेग है, पर फोन पर वो आदमी ग्रेग नहीं था। उसकी बातें सुनकर अब जेसन डरने लगा था और वो कारपेंटर सिस्टर्स यानी तारा और सैम को मारने की बातें कर रहा था। फिर जेसन को ग्रेग की डेड बॉडी फ्रिज में मिलती है और तभी पीछे से किलर आकर जेसन को चाकू घोप घोप कर मार डालता है। नेक्स्ट सीन में सैम साइकेट्रिस्ट के पास सेशन ले रही होती है, क्योंकि सैम ने काफी सारे मर्डर्स देख रखे थे, जिससे वो डिप्रेशन में रहती थी। वो डॉक्टर को बताती है कि मेरे फादर और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सीरियल किलर थे और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला था सबको बचाने के लिए। पर डॉक्टर उसकी फीलिंग्स नहीं समझता, जिससे वो गुस्सा होकर क्लिनिक से चली जाती है। रास्ते में सैम को पुलिस दिखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि पिछली बार की तरह उसे कोई मारने ना आ जाए। अब घर आकर उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन तारा क्लब में गई है। क्लब में उसके साथ मिंडी भी होती है। फिर तारा को क्लब में एक आदमी मिलता है, जो तारा को रूम में जाने के लिए बोलता है और तारा उसकी बात भी मान लेती है। तारा की फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानती। फिर चैड और सैम वहाँ आकर उस आदमी को मारते हैं। अब ये देखकर तारा अपनी बहन सैम पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रही थी और सैम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट सीन में चैड तारा के रूम में आता है और उसे बातें करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और किस करने वाले होते हैं, पर क्वीन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है, जिससे दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि सैम ने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया था, जिसका नाम डैनी है, और वो दोनों एक दूसरे को लिप किस करते हैं। अब सैम को टीवी पर पता चलता है कि स्टैप सीरीज के क्रिमिनल फिर से आ गए हैं और जिसने जेसन और ग्रेग को मार डाला। ये देखकर सैम शहर छोड़ने का डिसाइड करती है। तभी क्वीन के डैड का कॉल आता है, जो उसे पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए। क्वीन के डैड पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब जाते वक्त सैम के एक्स बीएफ के नंबर से कॉल आता है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स मरे हुए लोगों के नंबर से होस्ट को कॉल करते हैं और वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी अचानक से वो दोनों पर हमला कर देता है और वो दोनों उससे बचकर एक मॉल में घुस जाती हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से हेल्प मांगती हैं। पर वो किलर एक आदमी को चाकू घोप घोप कर मार डालता है और शॉपकीपर को मारकर उसके हाथ से गन छीन लेता है। अब ये देखकर तारा और सैम छिप जाती हैं, पर वो किलर उन्हें ढूंढ रहा होता है। फिर तारा और सैम एक पूरी शेल्ड किलर पर गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती हैं, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और किलर वहाँ से भाग जाता है। फिर क्वीन के डैड, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, दोनों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तभी किर्बी रीड वहाँ आ जाती है, जो कि FBI में थी, और क्वीन के डैड से कहती है कि इस केस को मैं भी हैंडल करूंगी। अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें गेल मिलती है, पर सैम उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सैम के बारे में एक बुक लिखी थी, जिसमें उसने सैम को खूनी बताया था और इसी वजह से सैम गेल से नफरत करती थी। अगले सीन में किलर सैम के डॉक्टर को मार डालता है और सैम की फाइल को चुरा लेता है। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ मिलकर किलर का सामना करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। मिंडी सबको बताती है कि जो सभी वुडबॉरो से बचे थे उन सभी को खतरा है। इसके बाद क्वीन के डैड किर्बी को बताते हैं कि किलर ने सैम के डॉक्टर को मार दिया है और सैम की फाइल को चुरा लिया है। नेक्स्ट सीन में सैम रो रही होती है और सभी उसे चुप करा रहे थे, क्योंकि टीवी पर न्यूज आ रही थी कि शायद ये सारे मर्डर सैम ने ही किए हैं। अब सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी डैनी क्वीन के रूम में किलर को देखता है। फिर डैनी सैम को कॉल करता है, पर वो रिसीव नहीं करती। फिर सभी के फोन में क्वीन की फोटो आती है, जो कि घायल थी। अब वो किलर सभी पर अटैक करने लगता है, जिससे मिंडी और एक लड़की घायल हो जाती है और बाथरूम में क्वीन के बीएफ की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। फिर डैनी एक सीढ़ी अपनी खिड़की से सैम की खिड़की पर लगा देता है। सैम और मिंडी सीढ़ी से पार होकर डैनी के रूम में पहुंच जाती है,
है, पर अनिका बहुत घायल थी जिससे वो सीढ़ी तेजी से पार नहीं कर पाती और किलर सीढ़ी को हिला हिलाकर अनिका को नीचे गिरा देता है जिससे वो मर जाती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तभी वहाँ पर ईथन आता है। चैड उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि कल रात वो उनके साथ नहीं था, अब जिससे सभी को ईथन पर शक होता है। फिर वहाँ पर गेल आती है और सभी को बताती है कि मुझे एक जगह मिली है जहाँ पर वो क्रिमिनल अपना सारा सामान रखता है जिनके उसने खून किए थे, और वो सभी को वहाँ ले जा लेती है। वहाँ सभी लोग हैरान थे क्योंकि जिनका मर्डर हुआ था उनका कोई न कोई सामान वहाँ पर रखा था। वहाँ पर उन सभी के पुतले भी थे जो कभी किलर्स रह चुके थे। सैम को अपने डैड बिली का स्टैच्यू भी मिलता है जिसमें उसे बिली की झलक भी दिखती है। अगले सीन में ये सभी किलर की कॉल ट्रेस करने के लिए एक सेटअप बनाते हैं और सैम और तारा बाहर खुले पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी उसे किलर का कॉल आता है, पर किलर जान गया था कि वो उसे पकड़ने वाले हैं। पर किलर की कॉल शहर के दूसरी तरफ ट्रेस होती है जिससे किलर ने इन सबको चकमा दे दिया था। तारा और सैम समझ जाते हैं कि वो किलर गेल को मारने वाला है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गेल को किलर का कॉल आता है और वो उसे मारने की धमकी देता है, जिसके बाद वो किलर उसके बॉयफ्रेंड को मार डालता है। ये देखकर गेल उससे बचकर भागने लगती है, पर वो किलर उसका पीछा कर रहा होता है। फिर गेल एक रूम में घुस जाती है और लॉक कर देती है, और जिसके बाद वो गन निकालकर दरवाजे पर शूट करती है, पर वो किलर बच जाता है। अब फिर से किलर का कॉल आता है और वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है, पर गेल को उसका पता चल जाता है जिससे वो पर शूट कर देती है। पर फिर से वो किलर बच जाता है और उस पर अटैक कर देता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है, सैम और तारा टाइम पर आ जाती हैं और किलर को भगा देती हैं और गेल को बचा लेती है। अब सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। सैम सभी से कहती है कि वो किलर मुझे मारना चाहता है और मेरी वजह से तुम सभी लोग भी मुश्किल में पड़ गए हो, पर सभी लोग उसका साथ देने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो। फिर सभी लोग किलर को मारने के लिए डिसाइड करते हैं। वो लोग उसी जगह जाकर जहाँ किलर ने सबूत रखे थे वहां जाने के लिए मेट्रो पकड़ते हैं, पर मिंडी और ईथन मेट्रो नहीं पकड़ पाते, जिससे उन्हें दूसरी मेट्रो पकड़नी पड़ती है। अब जिस मेट्रो में मिंडी और ईथन होते हैं वहां वही किलर आकर मिंडी को चाकू मारकर घायल कर देता है। अब मिंडी को घायल देखकर ईथन उसकी हेल्प करता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। अब ये सभी लोग अंदर जाते हैं और डैनी को बाहर रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अब FBI एजेंट किर्बी ने वहां पर सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। किलर अपनी मर्जी से अंदर तो आ जाएगा पर बाहर नहीं जा पाएगा। सैम फिर अपने डैड बिली का चाकू उठा लेती है। तभी सैम को क्वीन के डैड का कॉल आता है जो कहते हैं कि किर्बी अब FBI के लिए काम नहीं करती है, इसका मतलब वो किलर है। अब ये सुनकर सैम बहुत घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करती है, पर दरवाजे नहीं खुलते। इधर तारा और चैड किस कर रहे होते हैं, तभी वो किलर उन पर अटैक कर देता है, पर चैड उसे मार कर गिरा देता है। फिर सैम सबको बताती है कि ये थिएटर एक जाल है और किर्बी ही असली किलर है। अब वो किलर इन सब के पीछे पड़ा होता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 किलर होते हैं और वो दोनों किलर चैड को चाकू घोप घोप कर मार डालते हैं। इसके बाद वो सैम और तारा को घेर लेते हैं, पर तभी वहाँ पर किर्बी आ जाती है और कहती है कि किलर ने मुझ पर अटैक किया था। तभी वहाँ क्वीन के डैड आ जाते हैं और किर्बी को गन से शूट कर देते हैं। अब हमें ये पता चलता है कि क्वीन के डैड का ही ये सारा मास्टरमाइंड था और ईथन एंड क्वीन ही मेन किलर हैं। क्वीन ने झूठा मरने का नाटक किया था। अब ये सब देखकर सैम को बहुत गुस्सा आता है। क्वीन कहती है कि तुमने हमारे भाई को मारा था। अब हमें ये पता चलता है कि सैम का एक्स बॉयफ्रेंड रिची क्वीन और ईथन का सगा भाई था और ये सभी एक फैमिली हैं। रिची के खून का बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब प्लान किया। फिर वो लोग सैम को घायल कर देते हैं। क्वीन के डैड को रिची के मरने का बहुत अफसोस था और ये सारी चीजें रिची ने ही कलेक्ट की थी। फिर सैम सभी को उकसा देती है और पीछे से आकर किर्बी क्वीन को गोली मार देती है और क्वीन के डैड को भी गोली लगती है और दोनों बच जाते हैं। सैम और तारा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तारा का पैर फिसल जाता है और वो बालकनी से लटक जाती है और सैम से चाकू लेकर ईथन के मुंह में घोप देती है। फिर सैम भी क्वीन के सर पे गोली मार देती है जिससे वो मर जाती है। अब बंदूक में गोली खत्म हो जाती है जिससे वो क्वीन के डैड को लेकर नीचे कूद जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब जब क्वीन के डैड को होश आता है तो सैम गायब हो जाती है। फिर क्वीन के डैड को सैम का कॉल आता है और वो बिल्कुल किलर की आवाज में बात कर रही थी, जिसमें वो उसे कुछ देर डराती है और फिर सैम सामने आकर बिली पर चाकू से हमला करने लगती है और उसे मार डालती है। फिर दोनों बहनें साथ में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी अचानक से ईथन आ जाता है चाकू लेकर और दोनों पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर किर्बी एक टीवी गिराकर उसे मार डालती है। जिसके बाद अब सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जिसमें चैड भी बच जाता है। अब लास्ट में सैम ने एक किलर का मास्क ले रखा था जो वो रास्ते में फेंक कर वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल स्क्रीम के सारे सीक्वल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सच बताऊं तो मुझे इसके 7th पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। वेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर
लेना।